मेरे साथ इस टाइम 24 साल एक नौजवान मौजूद है जिसने नौजवानी में इश्क भी किया और इश्क में धोखा भी खाया, लेकिन धोखा खाने के बाद ना तो ड्रग्स को हाथ लगाया और ना ही खुद को गुमराही में छुपाया, बल्कि अपनी बॉडी को इतना शानदार बनाया कि देखने वाले हैरान रह जाएं। इनकी ये कहानी, इनके ये एक मोटिवेशनल स्टोरी इन्हीं से सुनते हैं। कंपटीशन खेलने के लिए आपको स्टेरॉइड्स लेने ही पड़ते हैं, इसके बगैर कंपटीशन आप प्ले कर ही नहीं सकते। बहुत से लोग जब बच्चे यंगस्टर जब आते हैं इस फील्ड में, उन्हें लूटा जाता है। जिम में जाते हैं, उन्हें कहा जाता है जी ये इतने का ये आ जाएगा सप्लीमेंट, ये ले लो, इतने की ये वाली स्टेरॉइड आएगी, ये ले लो, आप 3 माह में ऐसे हो जाओगे, 6 माह में ऐसे हो जाओगे और 10 माह में आप जो उनसे मिस्टर पाकिस्तान हो जाओगे। म्यूजिफाई के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के बारे में आपको बर वक्त आगाही मिलती रहे। म्यूजिफाई, अब चलें दुनिया के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं न्यूज़ीफाई। मेरे साथ इस टाइम 24 साल एक नौजवान मौजूद है जिसने नौजवानी में इश्क भी किया और इश्क में धोखा भी खाया, लेकिन धोखा खाने के बाद ना तो ड्रग्स को हाथ लगाया और ना ही खुद को गुमराही में छुपाया, बल्कि अपनी बॉडी को इतना शानदार बनाया कि देखने वाले हैरान रह जाएं। इनकी ये कहानी, इनके ये एक मोटिवेशनल स्टोरी इन्हीं से सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम क्या है? मेरा रियल नेम तो नबील है, लेकिन मुझे मीडिया पे सारे रज़ी के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपकी सोशल मीडिया पे बहुत सी वीडियोस वायरल हो रही हैं, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, और जिसके अंदर ये देखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि एक लड़का था जो दुबला पतला लड़का था, उसने इश्क में नाकामी के बाद सिर्फ मतलब अपने आप को जिम के हवाले किया और अब वो इस स्टेज पे है कि उसने ऑल पाकिस्तान कंपटीशन विन किया। ना सिर्फ ऑल पाकिस्तान कंपटीशन विन किया बल्कि आगे इंटरनेशनल लेवल पे भी जाने का इरादा रखता है। ज़रा बताइएगा कि स्टोरी क्या है? बेसिकली मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में बता चुका हूँ, स्टोरी तो सबको पता लग चुकी हुई है। मेरे पास बस एक मोटिवेशन थी, कुछ करने को था नहीं, तो बस फिर सारा ध्यान इधर लगाया। फिर अल्लाह पाक ने इसमें इतनी इज़्ज़त दी है कि अब सब कुछ ही यही है, बिज़नेस भी यही है, जिम भी अपना बना लिया है। तो इसी तरफ बस अब आगे भी मिस्टर पाकिस्तान का भी टाइटल विन किया और आगे भी इंशाल्लाह इंटरनेशनल यानी कि दुबई में कंपटीशन आ रहा है, एक थाईलैंड में आ रहा है। तो देखो अब मैं रमज़ान के बाद मैंने तैयारी शुरू कर देनी है, ईद के बाद। बाकी अल्लाह पाक खैर करेगा, अपनी तो मेहनत पूरी है। मेहनत पूरी है। अच्छा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में, आपकी बॉडी बिल्डिंग के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपने इतनी मेहनत की, 2 साल 3 साल आपने दिन रात जिम में लगाए, अपनी बॉडी बनाई, और जिस लड़की ने आपको धोखा दिया था उसने दोबारा रब्ता किया? मैंने इस चीज़ की तरफ कभी नोटिस ही नहीं किया, मतलब उसके बाद काफ़ी लड़कियों ने भी रब्ता वगैरह किया, लेकिन अब अपना ध्यान ही नहीं इस तरफ जाता। जब से प्रोफेशनली फील्ड में एंटर हुआ हूँ तो सारा ध्यान अपने बिज़नेस की तरफ है, अपने मतलब कारोबार की तरफ है। क्या ये फील्ड ही ऐसी है, ये बॉडी बिल्डिंग चीज़ ही ऐसी है कि आप अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो आपका इस तरह के जो से दूसरे एक्टिविटीज़ हैं इसके ऊपर ध्यान नहीं जाता? बिल्कुल ऐसे ही कि बेसिकली ध्यान इसलिए भी नहीं जाता क्योंकि आपको अपनी ये डिसिप्लिन, इसके लिए टाइम टेबल चाहिए, और मेरा तो बिज़नेस है इसलिए मेरा ध्यान इसके अलावा कहीं जाता ही नहीं है। तो इसलिए भी सारा दिन, सारा टाइम, सारा इधर ही गुजर जाता है, अपनी ट्रेनिंग, डाइट, फिर टाइम टेबल, स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग करवाना, तो सब कुछ इधर ही। लाजमी नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि जो इश्क में नाकाम है वही इधर मतलब कामयाब। कोई बॉडी बिल्डिंग की तरफ आए, वैसे भी कोई ना कोई किसी ना किसी बात से डिच हुआ होता है, कुछ घर के मामला से तंग होते हैं लोग, कुछ 100 किस्म की प्रॉब्लम्स होती है। कुछ लड़के इधर आते हैं, वो सिर्फ टाइम पास करने आते हैं, ट्रेनिंग नहीं करते, आकर बैठ जाते हैं यार कि हम घर के कुछ मामला से तंग है, इधर आके सिर्फ टाइम पास करते हैं कि हमारा अच्छा टाइम गुजर जाए, फिटनेस की हद तक रहते हैं। तो मैं ये नहीं कहता कि यार इसके लिए धोखा खाना ही ज़रूरी है। बिल्कुल, बॉडी बिल्डिंग के लिए धोखा खाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, शौक की बात है। रज़ी भाई, मुझे ये बताएं कि लोग इश्क में नाकामी के बाद ड्रग्स लेते हैं, चर्स लेते हैं, कोई नशा करते हैं, वो फहीम जो भी उसे कहते हैं वो लेते हैं। आपने वो नहीं यूज़ किया, लेकिन फिर भी आपने एट दी एंड यूज़ तो ड्रग्स ही की, फ़ायदा क्या फिर इस चीज़ का? बेसिकली मैंने पहले भी इंटरव्यूज़ में यही बताया था कि मैंने कम्पीट करना है, तो कंपटीशन खेलने के लिए आपको स्टेरॉइड्स लेने ही पड़ते हैं। अगर कोई कहता है ना कि मैंने स्टेरॉइड यूज़ नहीं किया तो मुझे इतनी देर हो गई, मैंने ये चीज़ छोड़ी है, तो इतनी देर हो गई मैंने वो चीज़ छोड़ी हुई है, ये सब झूठ है। ये इसके बगैर कंपटीशन आप प्ले कर ही नहीं सकते। हाँ, अगर आप इसके बगैर कंपटीशन खेलते हो तो आप जीत नहीं सकते, आप अपनी क्लास भी विन नहीं कर सकते, नेचुरल कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जब मैंने कंपटीशन खेलना होता है तो उससे 2 से 3 माह पहले मैं स्टेरॉइड्स यूज़ करना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि मैंने कंपटीशन प्ले करना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ आप इस कंडीशन में नहीं आ सकते। और नॉर्मली रूटीन में जब रहना होता है ऑफ सीज़न, तो फिर मैं कोई स्टेरॉइड, कोई प्रोटीन भी नहीं लेता, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सिर्फ फिर डाइट पर रहता हूँ। लेकिन जब मैंने कम्पीट करना हो तो फिर मैं सब कुछ यूज़ करता हूँ। मुझे ये बताएं, ये स्टेरॉइड्स लेना गलत है या फिर बगैर तजर्बे, बगैर स्टडी या फिर बगैर किसी ट्रेनर के स्टेरॉइड लेना गलत है? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, इसको आपने ज़रा बताना है।
स्टीरॉइड लेना गलत है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास कोई प्रोफेशनल कोच है, न्यूट्रिशन है, ठीक है, प्रोफेशनल डॉक्टर है जो आपको रिकमेंड अच्छा करे, ठीक है, अच्छी ट्रेनिंग दे, अच्छे से मतलब सारा आपका मतलब कि जो प्रोफेशनल ट्रेनर हो आप उसने स्टडी की हो इस बारे में, लेकिन फिर भी ये चीज़ है तो गलत ही, ठीक है। पर compete करने के लिए ये चीज़ ज़रूरी है और मेरा बिज़नेस भी है। दूसरी बात ये है कि कोई मुझे लगता है ये जितने भी लोग हैं जो कहते हैं जिनके इंटरव्यूज़ है मैंने आज तक स्टीरॉइड यूज़ नहीं किया, ये वो इसलिए भी कहते हैं, और मैं भी होता तो मैं भी यही कहता, लेकिन मैं अब बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये अब बच्चे को पता है इस चीज़ का, तो मैं इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये चीज़ आपने ज़रूर आपने इसमें ऐड करनी है इंटरव्यू में। उसकी वजह ये है कि हम इसीलिए नहीं बताते क्योंकि अब मुझे जो लाइक करते हैं, जो मेरे फैंस हैं टिकटॉक पे, इंस्टा पे, जो मुझे फॉलो करते हैं, ठीक है, अगर मैं ये बोलूँगा ना मैं स्टीरॉइड यूज़ करता हूँ तो उन पे गलत इंप्रेशन पड़ेगा जो न्यू कमर है। इस वजह से कोई भी बॉडी बिल्डर आकर यही नहीं बताता कि मैंने स्टीरॉइड यूज़ किया है, क्योंकि उनकी फ़ैन फॉलोइंग होती है, उनको देखकर लोग फिर फॉलो करते हैं। और एक और मिथ बनी है कि शायद स्टीरॉइड लेते हैं जो वो बिल्कुल घर बैठ के टीका लगाते हैं बॉडी बन जाती है। ये भी ज़रा एक्सप्लेन करेंगे। स्टीरॉइड लेना भी एक अलग चीज़ है, लेकिन उसके साथ भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप नॉर्मली फिटनेस में 30 मिनट्स ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, तो जब आप प्रोटीन लेते हैं तो आपकी 45 मिनट्स तक ट्रेनिंग हो जाती है, लाइक टाइम भी बढ़ जाता है, डाइट भी बढ़ जाती है। पर जब आप स्टीरॉइड यूज़ करते हैं तो आपकी ट्रेनिंग डबल से ट्रिपल हो जाती है, मेहनत बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जब हम यूज़ कर रहे हैं आपको फिर ट्रेनिंग भी उसके मुताबिक करनी पड़ती है, डाइट भी उसके मुताबिक लेनी पड़ती है, आपको डिसिप्लिन सबसे पहले देखना पड़ता है, अपना टाइम टेबल देखना पड़ता है, सोना कितने घंटे है, उठना कब है, डाइट किस टाइम कौन सी लेनी है, हर 2 घंटे के बाद आपने टाइम टेबल के साथ चलना पड़ता है। और टाइम टेबल को जब आप फॉलो करेंगे तभी आप आगे जा सकते हैं। अगर आप टाइम टेबल फॉलो नहीं करते, ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं यानी कि स्टीरॉइड यूज़ कर रहे हैं, नींद आपकी पूरी नहीं हो रही, डाइट आपकी पूरी है, लेकिन ट्रेनिंग आपकी मतलब किसी ना किसी चीज़ में अगर आपकी कमी है तो आपको वो रिजल्ट नहीं मिलते। शायद ये मैंने पहला जो बॉडी बिल्डर देखा है जो बिल्कुल ओपनली ये अपना अनाउंस कर रहा है कि भाई मैं स्टीरॉइड यूज़ करता हूँ, और जो कहते हैं कि स्टीरॉइड यूज़ नहीं करते और वैसे ही कंपटीशन हम विन करते हैं, वो शायद गलत कहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप किसी भी मंजिल के ऊपर आपने जाना हो, किसी मंजिल पे पहुंचना हो, रास्ते में रुकावटें बहुत आती हैं। इस फील्ड में या बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में या कंपटीशन की फील्ड में आपको क्या रुकावटें आई, कैसे स्टार्ट किया, और कैसे और ये भी एक मिथ है कि बहुत से लोग जब बच्चे यंगस्टर जब आते हैं इस फील्ड में उन्हें लूटा जाता है। जिम में जाते हैं, उन्हें कहा जाता है जी ये इतने का ये आ जाएगा सप्लीमेंट, ये ले लो, इतने की ये वाली स्टीरॉइड आएगी, ये ले लो, आप 3 माह में ऐसे हो जाओगे, 6 माह में ऐसे हो जाओगे, और 10 माह में आप जो उनसे मिस्टर पाकिस्तान हो जाओगे। मैं तो ऐसे ये मैं उनको ट्रेनर को गलत नहीं कहूँगा जिनके पास ये जाते हैं जो इस तरह के काम करते हैं, ठीक है। मैं लड़के को गलत कहूँगा। देखो, आपको अल्लाह पाक ने दिमाग दी है, अगर मैं किसी ट्रेनर के पास जाता हूँ ना तो मुझे वो एक बार मतलब गाइड करेगा, 2 बार मुझे समझ लग जाएगी कि ये मुझे खाना चाह रहा है या नहीं, क्योंकि इंसान अल्लाह पाक ने दिमाग देते नहीं, अकल तो इस फील्ड में खाते तो बहुत हैं ट्रेनर, ठीक है, हर कोई खाता है, हर किसी का अपना माइंड, अपना बिजनेस है, अपना अल्लाह के साथ उनका जो भी है अपना, अब उसने अपना हिसाब किताब देना अपना। लेकिन मैं किसी को गलत नहीं कहता, पर मैं यही कहूँगा कि आपको खुद होशियार चलाक रहना चाहिए, ठीक है। अगर आप नहीं आपके पास नहीं ऐसा कोई है सोर्स वगैरह, तो आप इसके बारे में स्टडी कर लिया करें। ऑनलाइन सब चीज़ें मिल रही है, आप उसके सीधा डायरेक्ट कंपनी से रब्ता करें, ऑनलाइन ऑर्डर करें, जो मर्जी मंगा ले। अगर आपको लग रहा है कि मुझे लूट रहा है, उससे नाम पूछे। अदरवाइज़ मैंने देखा ज़्यादातर ट्रेनर जो है वो चीज़ का नाम नहीं बताते, वो आपको सिर्फ मेरे से मिलेगी, ऊपर से रैपर वगैरह भी फाड़ देते हैं या जो भी कर देते हैं। तो अदरवाइज़ आप पूछिए कि आप मुझे ये क्या चीज़ दे रहे हो, ये किस चीज़ के लिए है, आपको पता हो आप क्या यूज़ कर रहे हो, ताकि आपको कुछ होता भी है, फॉर एग्जांपल मतलब कुछ भी हो जाता है तो आप अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो उसको बताने वाले बनो, यार मैंने ये चीज़ यूज़ किया है। अच्छा मेरे भाई, मुझे ये बताएं कि आप जैसा दुबला पतला लड़का मेरे जैसा फिट बॉडी बिल्डर कैसे बन सकता है? क्या आपने उल्टा बोल दिया है शायद। बिल्कुल, मैं आपकी बॉडी देख के ज़रा कंफ्यूज हो गया हूँ कि आप मेरे जैसा दुबला पतला लड़का आप जैसा फिट बॉडी बिल्डर कैसे बन सकता है? बन सकता है, बेसिकली डिपेंड ऑन डाइट। 95% ये गेम डिपेंड करती है डाइट पे। आप हेल्दी डाइट ले। एक सबसे बड़ा मैसेज मैं ये दूंगा न्यू कमर्स को कि वो गलत कामों से दूर रहे। अब इधर मैं ओपनली तो बोल नहीं सकता, तो जो लड़के न्यू कमर्स है वो समझदार है। इन चीज़ ये आपने ये जो बात की, इससे मुझे एक बहुत ज़्यादा लोग ये कहते हैं जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं या इस फील्ड में, वो कहते हैं मोबाइल बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। अगर आपने बॉडी बिल्डिंग करनी है तो मोबाइल को नहीं यूज़ करें, शायद वो उसे पता नहीं। ये क्या मिथ है? लाजमी सी बात है, सुनते आ रहे हैं भरोसे, इसमें शुआई होती है, ये है वो है। नहीं, आपको लगता है कि इसका फैक्ट्स होता है क्योंकि मैं बेसिकली जब ज़्यादा देर मोबाइल यूज़ करूँ ना, मेरी आंखें तो दर्द होने लग जाती है। लेकिन जो मेरा नींद का टाइम टेबल बना होता है ना, लाइक मैं अगर रात को 1 बजे 2 बजे सोता हूँ, तो जिस दिन मैं मोबाइल चला रहा हूँ ना तो 3 बज जाते हैं। फिर उसके बाद ना मुझे नींद आती है, एक आवाज़ आ रही है अजीब सी,
और सारा दिन नेक्स्ट जो मेरा अगला दिन होता है वो सारा ख़राब गुजरता है। डाइट भी ख़राब हो जाती है, टाइम टेबल भी ख़राब हो जाती है, सारा प्रोसीजर ख़राब हो जाता है। तो ये हर वक्त मोबाइल में नहीं कहीं ना कहीं असरअंदाज होता है। होता है जो मर्जी हो। मैं बस इतना कहूँगा न्यू कमर्स को कि अगर जो मतलब कहते हैं कि हम प्रॉपर डाइट भी कर रहे हैं, ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, प्रॉपर डाइट भी कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, उनकी हर चीज़ फिट है, लेकिन अगर वो गलत काम कर रहे हैं ना तो वो जो इतनी मेहनत कर रहे हैं ना वो सब ज़ाया है। जो यंगस्टर्स ये देख रहे हैं, समझदार हो आप लोग, समझो, ठीक है ना। जिम करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आपने जी बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं, कुछ लोग ये कहते हैं कि यार हम ये देखते हैं जो बॉडी बिल्डर्स को ये सिर्फ ऐसे बातें बनी हैं, ये पता नहीं कितने कितने साल मेहनत करते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, वैसे तो इस तरह की बॉडी बनाना नामुमकिन है। मेरे जैसा ख़ासतौर पर पतला या स्मार्ट जो लड़का है वो इस तरह की बॉडी बना ही नहीं सकता। बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। आपकी सेहत मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छी है। मैं आप मेरी पिक्चर शो करना इनको पुरानी, आप देखना, आप बहुत ज़्यादा सेहतमंद हो मेरे से, तो सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है, आपके पास सिर्फ मोटिवेशन होनी चाहिए, एक माइंड सेट होना चाहिए कि मैंने मेहनत करनी, पॉजिटिविटी होनी चाहिए। लाजमी सी बात है। जो कहता ना नहीं बनता वो मेरे पास आए, ठीक है, लेकिन उसको जुनून हो इस चीज़ का, उसके बाद मोटिवेशन हो, मैं उसको तैयार करता हूँ, क्यों नहीं होगा। सिर्फ उसके पास मतलब ये प्रॉपर माइंड हो कि मैंने सिर्फ यही करना है, मेरा सारा माइंड इधर है। ये ना हो कि वो मेरे पास आज इधर आके मेहनत कर रहा है, बाहर जाके बर्गर पिज़्ज़े खा रहा है, सारा कुछ कर रहा है, तो ऐसे काम नहीं चलता। अच्छा ये क्या इमेच्योरिटी है कि जी इश्क में नाकामी तो जिम चले जाओ, ये हमारे सोसाइटी में ट्रेंड बनता जा रहा है कि जी इश्क में नाकाम हो गए हो, वो लड़की ने रिप्लाई नहीं किया, चलो जी मैंने कल से जिम चल जाना है, तो ये आप नहीं समझते कि तो बचपन है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने पहले इंटरव्यू दिया, उसमें भी काफ़ी कमेंट्स किया है, टिकटॉक पे वीडियो लगाई है कि यार ये क्या जाहलाना क्वेश्चन कर दिया कि इश्क में नाकामी हो गई, मैं नाकामी हुई, ब्रेकअप हो गया, बॉडी बिल्डर बन गए। तो बेसिकली मैं तो इनको बता रहा हूँ कि मेरी ये स्टोरी है, क्योंकि मेरे से आप लोग खुद पूछ रहे हैं कि यार तुम कैसे बने, तुम्हारे पास मोटिवेशन क्या थी, तो मेरे पास मोटिवेशन यही थी। कुछ लड़के आके बैड कमेंट कर रहे हैं कि आपके अपने घर माँ बहन नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अपने घर माँ बहन है, और मेरे में ये कुछ ऐसी चीज़ें थी जो अल्लाह पाक ने मुझे इस मुकाम पे भेजा और इतनी इज्जत दी है। वरना बड़े से लोग ऐसे हैं जो बॉडी बिल्डर ऐसे हैं और जो ऐसे बड़ी बातें करते हैं। 10-10 15-15 साल हो गए इस फील्ड में, अभी तक मिस्टर लाहौर नहीं बने। अल्लाह पाक ने मुझे लाहौर पंजाब पाकिस्तान बना दिया है। तो लोग जो ये बातें कर रहे हैं ना, ये परहेज़ करें, मैं बस इतना कहना चाहूँगा। अच्छा लास्ट में आप मुझे ये बता दें फ्यूचर के क्या प्लान है, आप पाकिस्तान को प्रेजेंट करेंगे ऑल ओवर दी वर्ल्ड, और क्या वजह है कि इंडिया को अगर कंपैरिजन किया जाए इंडिया के बॉडी बिल्डर्स का, वो भी हमारे जैसा उनका एक ऑलमोस्ट जो है वो सोसाइटी है, हमारे जैसी डाइट्स हैं, ऑलमोस्ट हमारे जैसा बॉडी स्ट्रक्चर और बॉडी की नेचर है, वो क्यों ओलंपिया में भी चले जाते हैं, वो क्यों इतना अपना नाम बना लेते हैं वर्ल्ड में, लेकिन पाकिस्तान से कोई इस लेवल पर नहीं जा पाता। मेरा इसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन इंडिया हमारे से बॉडी बिल्डिंग में बहुत आगे है, ठीक है। और उनके कंट्री में काफ़ी ब्रांड्स भी ऐसे हैं जो हमारे इधर हैं ही नहीं, और ना स्पॉन्सर करते हैं उधर। तो काफ़ी हाँ, जिसकी हो सकता है, मुझे लगता है कि शायद उनकी हुकूमत सपोर्ट करती है, या जो जिनके पास ये अदारा है स्पोर्ट्स का, जिम का, वो उनको बुलाते हैं, जिसकी वजह से मतलब वो हमारे से काफ़ी आगे निकल चुके हुए हैं, उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, ज़्यादा तजुर्बा है। तो इस बारे में मेरे पास कोई ज़्यादा इसका है नहीं। मैं अभी बोलूँ, आपको पता है मैंने छोटी सी बात बोलनी होनी है तो इशू ऐसे बन जाता है, तो इस वजह से मुझे इसके बारे में ज़्यादा इल्म नहीं है। ठीक है, लास्ट में कोई पैगाम अपने जैसे यंगस्टर्स के लिए, मेरे जैसे यंगस्टर्स के लिए, कि जो बॉडी बिल्डिंग को पसंद नहीं करते या बॉडी बिल्डिंग को पसंद करते हैं लेकिन वो समझते हैं कि यार ये टाइम का ज़िया है, ये कुछ लोगों के पास बनती है, वो भी 10 साल लगा के, 15 साल लगा के, इंजेक्शन लगा के, स्टीरॉयड लेके, उनके लिए कोई पैगाम? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप जिमर आए, फिर फिटनेस की हद तक ट्रेनिंग करें। अगर आपने कम्पीट करना है, किसी अच्छे ट्रेनर के पास जाए, प्रोफेशनल स्टडी जिन्होंने की हो, न्यूट्रिशन आपका ऐसा प्रोफेशनल हो, उनके पास जाए, ट्रेनिंग करें, और फिटनेस की हद तक जो करना चाहते हैं वो ज़रूर आए। आप इसमें जिम में आने से न्यू कमर्स को मैं यही कहूँगा, जो न्यू कमर जिम में आते हैं वो काफ़ी हद तक बहुत से गलत कामों से बच जाते हैं। चल लाइक ये कुछ नशों पे लग जाते हैं, कुछ जुआरिये बन जाते हैं, या कुछ पबजी के प्लेयर हो जाते हैं, कोई काफ़ी मतलब अपने ध्यान ऐसी जगहों पे लगा लेते हैं। तो उससे अच्छा आप इधर आओ, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा रोज़ाना का अपने आप को दो, तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है, मतलब लाइफ स्टाइल ही बदल जाता है। कपड़े पहनने अच्छे लगते हैं, लोग तारीफ़ करते हैं, ख़ानदान वाले तारीफ़ करते हैं। ये फील्ड ऐसी आपको इतनी रिस्पेक्ट मिलती है। अब मेरी इस टाइम एज 24 है, पर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो कोई 30 साल के, कोई 32 साल के, अंकल्स भी आते हैं, कोई 40 साल के, 45 साल के, और आके मुझे बोलते हैं उस्ताद जी। तो सोचो इतना बड़ा आदमी आके मुझे बोल रहा है उस्ताद जी, बिजनेसमैन आते हैं इतने इतने बड़े, तो आके जब उस्ताद जी बोलते हैं तो सोचो इस फील्ड में क्या रिस्पेक्ट है। जी तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ रज़ी भट्ट। इनकी स्टोरी आपने सुनी, मोटिवेशनल स्टोरी थी। मैंने इनकी स्टोरी सुन के बहुत मोटिवेट हुआ और मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी जिम स्टार्ट करूँ। आपको इनकी स्टोरी कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।